तो आज हम लोग पढ़ेंगे डबल कोन ब्लेंडर के बारे में। जैसे कि हम लोगों का टॉपिक चल रहा है मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होती है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और मिक्सिंग के लिए हम लोग कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज करते हैं। उस इक्विपमेंट के अंदर आपका एक इक्विपमेंट आता है डबल कोन ब्लेंडर। कौन सा आता है? डबल कोन ब्लेंडर आता है। तो आज हम लोग डबल कोन ब्लेंडर के बारे में जानने वाले हैं कि डबल कोन ब्लेंडर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे काम करता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल कोन ब्लेंडर के बारे में कि डबल कोन ब्लेंडर का यूज हम लोग कब करते हैं, डबल कोन ब्लेंडर किस प्रिंसिपल पे यूज मतलब किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कंस्ट्रक्शन के बारे में, वर्किंग के बारे में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सब लोग रेडी है ना आज की क्लास के लिए? सब रेडी हैं या फिर नहीं भाई? जल्दी। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? डबल कोन ब्लेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग फार्मास्यूटिक्स के अंदर चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मिक्सिंग है, साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। और हमारा जो टॉपिक है मिक्सिंग चल रहा है, तो मिक्सिंग के अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं? डबल कोन ब्लेंडर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डबल कोन ब्लेंडर के बारे में जान लेते हैं कि डबल कोन ब्लेंडर क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे? डबल कोन ब्लेंडर के बारे में जानेंगे कि डबल कोन ब्लेंडर का यूज हम लोग कब करते हैं। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्या है? आपका डबल कोन ब्लेंडर है। जब हमें बड़े बड़े मतलब कि आपके क्या है, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वहां पर जब हम लोग मिक्सिंग वाली प्रोसेस करते हैं, तो वहां पर किसका यूज करते हैं? डबल कोन ब्लेंडर मशीन का यूज किया जाता है। तो आपका इस डबल कोन ब्लेंडर में क्या लिखा है? ए डबल कोन ब्लेंडर इज अ टाइप ऑफ मिक्सिंग इक्विपमेंट यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल, क्या है आपका? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स। जैसे कि डबल कोन ब्लेंडर क्या है? आपकी एक प्रकार की मिक्सिंग मशीन है। क्या है? डबल कोन ब्लेंडर आपकी एक टाइप की मिक्सिंग मशीन है। अगर हम कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगी? आपकी मिक्सिंग की प्रोसेस होगी। तो मिक्सिंग की प्रोसेस के लिए जिस मशीन का यूज करते हैं उसका नाम है आपका डबल कोन ब्लेंडर। तो आपकी इस लाइन में बताया गया है, जो आपका डबल कोन ब्लेंडर है वो एक प्रकार की क्या है? मिक्सिंग मशीन है। इसका उपयोग हम लोग फार्मास्यूटिकल उद्योग में सूखे पाउडर और जो भी आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको समान रूप से मिलाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, वहां पर पाउडर और जो भी आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं इनको आपस में अच्छे से मिलाने के लिए किसका यूज करते हैं? डबल कोन ब्लेंडर का यूज करते हैं। इतना सबको समझ में आ गया जो आपकी ये लाइन बताई है? तो पहली लाइन में आपका लिखा है, ए डबल कोन ब्लेंडर इज अ टाइप ऑफ मिक्सिंग इक्विपमेंट यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स। जैसे कि क्या है आपका डबल कोन ब्लेंडर आपकी एक टाइप की मिक्सिंग मशीन है। जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वहां पर पाउडर और ग्रेन्यूल्स को आपस में अच्छे से मिक्स करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डबल कोन ब्लेंडर का यूज करते हैं। पहली लाइन हमको समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे कि जो डबल कोन ब्लेंडर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, डबल कोन ब्लेंडर आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो डबल कोन ब्लेंडर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टम्बलिंग एक्शन। ठीक है, और दूसरा है आपका ग्रेविटी। क्या है? ग्रेविटी है। डबल कोन ब्लेंडर आपका टम्बलिंग एक्शन या फिर ग्रेविटी पर क्या करता है? ग्रेविटी के फोर्स पे काम करता है। कुछ किताबें होंगी जिसमें कि आपका डबल कोन जो ब्लेंडर है वो आपके टम्बलिंग एक्शन पे क्या करता है? टम्बलिंग एक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और कुछ आपकी ऐसी बुकें होंगी जहां पर लिखा होगा जो डबल कोन ब्लेंडर है वो आपके ग्रेविटी प्रिंसिपल पे क्या करता है? वर्क करता है। आपको जो भी याद हो रहा है आपको क्या करना है? उस प्रिंसिपल को अपनी कॉपी में लिख देना है। जो भी आपको ईजी लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, टम्बलिंग एक्शन लग रहा है, तो आपको जो भी समझ में आए वो आप लिख सकते हैं, और दोनों ही क्या है? सही हैं। जैसे कि अगर आपके एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं कि जो आपका एमसीक्यू में देखने को मिलता है कि डबल कोन ब्लेंडर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक है आपका टम्बलिंग एक्शन, दूसरा है ग्रेविटी, ठीक है, तीसरा है आपका क्या, हम मान लेते हैं कोई भी 4 ऑप्शन मान लेते हैं, तो आपको क्या लगाना है? टम्बलिंग एक्शन पे लगाना है कि डबल कोन ब्लेंडर है जो आपका टम्बलिंग एक्शन पे वर्क करता है। वहीं पर आपका टम्बलिंग एक्शन नहीं लिख के आ रहा है, ग्रेविटी लिख के आ रहा है, तो आपको क्या करना है? ग्रेविटी पे लगाना है। समझ में आ गया कि डबल कोन ब्लेंडर आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है?
तो डबल कोन ब्लेंडर आपका टम्बलिंग एक्शन, ठीक है, किस पे, टम्बलिंग एक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और साथ ही साथ कुछ किताबें ऐसी हैं जिसमें लिखा है कि जो आपका डबल कोन ब्लेंडर है वो ग्रेविटी प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। इतना सबको समझ में आ गया। पहली स्लाइड पे अगर कोई भी आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पहली स्लाइड पे कोई भी डाउट है? अगर नहीं है तो जल्दी से चैट सेशन में बताइए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपनी आगे की स्लाइड पे। फिर हमें क्या बताया गया है यहाँ पर, थोड़ा सा और डबल कोन ब्लेंडर के बारे में लिखा है। व्हेन द डबल कोन रोटेट द मटेरियल इनसाइड कीप्स फैलिंग एंड रोलिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जब डबल कोन घूमता है तो उसके अंदर जो भी पदार्थ है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, बार बार नीचे की ओर मतलब कि गिरता है और लुढ़कता है। जैसे कि क्या है, ये आपका डबल कोन ब्लेंडर है। अब हम क्या करेंगे, मोटर को स्टार्ट करेंगे। मोटर को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आपके क्या लगे हैं, शॉफ्ट लगे हैं, ठीक है। ये शॉफ्ट आपके क्या होंगे, रोटेट होंगे। जब आपके शॉफ्ट रोटेट होंगे तो ये जो आपका डंबल है, ठीक है, ये क्या है, आपका डबल कोन ब्लेंडर है, ये भी आपका रोटेट होगा। रोटेट होने से अंदर क्या पड़ा है, मटेरियल पड़ा है। मटेरियल जब ये हिस्सा ऊपर जाएगा तो मटेरियल ऊपर जाएगा। वहीं पर ग्रेविटी के कारण जो भी आपका अंदर मटेरियल है वो क्या होगा, बार बार नीचे गिरेगा, लुढ़केगा और की क्या होगी, अच्छे से मिक्सिंग होगी पाउडर और ग्रेन्यूल्स की, ठीक है। तो यही आपका पहली स्लाइड में बताया गया है। जब डबल कोन घूमता है, ठीक है, तो अंदर क्या है, पदार्थ पड़े हैं। अब वो पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं। ऊपर की ओर जाने से जो भी आपके गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है, ये बार बार नीचे की ओर गिरते हैं, लुढ़कते हैं और इनकी क्या होती है, पाउडर और ग्रेन्यूल्स की आपस में अच्छे से मिक्सिंग होती है। फिर क्या है, दिस रिपीटेड फैलिंग एंड causing movement cause uniform mixing of powder and granules। यह बार बार गिरने और इधर उधर हिलने की क्रिया पाउडर और ग्रेन्यूल्स को समान रूप से मिलाने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। डबल कोन ब्लेंडर क्या है हम लोग समझ चुके हैं, और आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये भी हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे कि डबल कोन ब्लेंडर है वो किन किन चीजों से मिलके बना है, डबल कोन ब्लेंडर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट का क्या क्या काम होता है, ये किसके अंदर पढ़ते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर पढ़ते हैं। तो डबल कोन में आपके कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट का क्या क्या काम होता है, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल कोन शेप कंटेनर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। इसमें डबल कोन के आकार के कंटेनर होते हैं जो स्टेनलेस स्टील से बना होता है। क्या है ये, जो आपके क्या है, डबल कोन के आकार के क्या है, कंटेनर हैं, और ये कंटेनर किसके बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो पहली लाइन में आपका क्या बताया गया है, डबल कोन के आकार का क्या होता है, कंटेनर होता है। एक आपका क्या है, ये कोन है और दूसरा कोन ये है, तो आपके कितने कोन हो गए, दो कोन हो गए। तो डबल कोन ब्लेंडर में आपके दो टाइप के, दो कोन के क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं, जो कि आपके स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। फिर दूसरी लाइन में क्या है, द कंटेनर इज माउंटेड ऑन हॉरिजेंटल सॉफ्ट विच अलाउ रोटेशन, ठीक है। जो आपके कंटेनर होते हैं, कंटेनर को एक हॉरिजेंटल शॉफ्ट पर लगाया जाता है जिससे यह आसानी से घूम सकते हैं। तो ये किससे अटैच होते हैं, ये आपके जो डबल कोन ब्लेंडर होते हैं, जो आपके कोन होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, यहाँ पर आपका शॉफ्ट लगा होता है, शॉफ्ट से अटैच होते हैं। शॉफ्ट इसमें किसमें हेल्प करता है, जब आपके शॉफ्ट रोटेट होते हैं तो ये आपके कोन भी क्या होने लगते हैं, रोटेट होने लगते हैं, ठीक है। तो कोन को रोटेट करने में कौन हेल्प करता है, आपके शॉफ्ट हेल्प करते हैं। फिर है ए मोटर विथ गियर बॉक्स इज प्रोवाइड टू रोटेट द ब्लेंडर एट कंट्रोल स्पीड। इसमें एक मोटर और गियर बॉक्स लगा होता है जो ब्लेंडर या नियंत्रित गति में घुमाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका एक मोटर लगा होता है, जितनी हम स्पीड में उसे घुमाना चाहेंगे वहां पर क्या होती है, स्पीड भी हम उसे दे सकते हैं कि इतनी स्पीड में हमको क्या करना है, शॉफ्ट को घुमाना है। जब शॉफ्ट घूमेंगे तो उतनी ही स्पीड में आपके क्या होंगे, कोन रोटेट करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, आपका चार्जिंग पोर्ट इनलेट इज गिवन फॉर लोडिंग द मटेरियल। दवा डालने के लिए क्या होता है, एक चार्जिंग पोर्टल इनलेट दिया जाता है। जैसे कि हमारे दवा डालने के लिए क्या होता है, यहाँ पर आपका एक इनलेट लगा होता है जहां से जिस भी मटेरियल की हमको मिक्सिंग करनी है उस मटेरियल को कोन के अंदर डाल देते हैं। फिर आपका क्या है, डिस्चार्ज पोर्टल आउटलेट इज गिवन फॉर अनलोडिंग द मिक्स मटेरियल, ठीक है। मिश्रित सामग्री निकालने के लिए एक डिस्चार्ज पोर्ट आउटलेट दिया जाता है। अब हमारी क्या हो गई, जो भी हम पाउडर की और ग्रेन्यूल्स की मिक्सिंग करना चाहते थे, मिक्सिंग की प्रोसेस क्या हो चुकी है, हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब कंप्लीट होने के बाद उन मटेरियल को बाहर निकालने के लिए क्या लगा होता है, आपका आउटलेट लगा होता है। क्या लगा होता है, आउटलेट लगा होता है। फिर समटाइम्स बेफल्स, क्या है, समटाइम बेफल्स आर प्रोवाइडेड इनसाइड द कोन टू प्रोवाइड मिक्सिंग
इफिकेसी, कभी कभी अंदर जो आपके बेफल्स होते हैं मतलब कि प्लेट्स लगाई जाती हैं ताकि मिक्सिंग और अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया? गुड इवनिंग श्रद्धा अली। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया कि डबल कोन ब्लेंडर में आपके कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट का क्या क्या काम होता है। जैसे कि डबल कोन ब्लेंडर में आपके दो कोन होते हैं, एक कोन आपका ये हो गया और दूसरा कोन क्या हो गया आपका ये हो गया। और यहाँ पर जो कोन होते हैं किससे अटैच होते हैं, शाफ्ट से अटैच होते हैं। जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो ये शाफ्ट क्या होते हैं, घूमने लगते हैं। जब शाफ्ट घूमते हैं तो ये आपके कोन भी घूमने लगते हैं। इसके अंदर क्या पड़ा है, मटेरियल पड़ा है। अब मटेरियल क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। जब आपके कोन ऊपर की ओर जाएंगे तो जो मटेरियल है वो भी आपका क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। पर ग्रेविटी के कारण ये क्या होगा, बार बार नीचे की ओर गिरेगा और लुढ़केगा, जिससे कि ग्रेन्यूल्स और पाउडर की आपस में क्या होगी, अच्छे से मिक्सिंग होगी। तो इस टाइप से आपका क्या करता है, डबल कोन ब्लेंडर काम करता है। समझ में आ गया सबको? सबसे पहले क्या होता है, आपको क्या क्या याद रखना है, डबल कोन ब्लेंडर में आपका मोटर लगा होता है, इनलेट होता है, आउटलेट होता है, शाफ्ट होता है, दो कोन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस भी मटेरियल का हमें क्या करना है, मिक्सिंग करनी है। जैसे कि हमारे पास एक पाउडर है और एक हमारे पास ग्रेन्यूल्स है। पाउडर और ग्रेन्यूल्स को हमको आपस में अच्छे से मिलाना है। ठीक है, पाउडर और ग्रेन्यूल्स की हमको क्या करना है, आपस में अच्छे से मिक्सिंग करनी है। तो जहां पर इनलेट लगा है, ठीक है, इनलेट के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ग्रेन्यूल्स है और पाउडर है उसे हम लोग कोन के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम मोटर को स्टार्ट कर देंगे। जब आपका मोटर स्टार्ट होगा तो ये शाफ्ट जो लगे हैं यहाँ पे, ये शाफ्ट क्या होंगे, रोटेट करने लगेंगे। जब शाफ्ट रोटेट करेंगे तो आपके ये कोन भी रोटेट करने लगेंगे। कोन क्या होंगे, ऐसे ऊपर की ओर जाएंगे। जब ऊपर की ओर जाएगा और ये नीचे की ओर आएगा तो इसके अंदर क्या पड़ा है, मटेरियल पड़ा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मटेरियल है। तो जब ये ऊपर नीचे की ओर जाएंगे तो मटेरियल भी क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। और ग्रेविटी के कारण मटेरियल जो होगा वो बार बार नीचे की ओर गिरेगा, लुढ़केगा, जिससे कि इनकी आपस में अच्छे से मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने के बाद आउटलेट के थ्रू जो भी हमारा मटेरियल है हम उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल सी आपकी प्रोसेस है। अगर आपको हिंदी में समझ में आ रही है तो आपको अच्छे से हिंदी में लिख देना है, इंग्लिश में समझ में आ रही है तो आपको इंग्लिश में लिख देना है। पर व्हाट्सएप लैंग्वेज का आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग टाइपिंग करते हैं, कोई लिख रहा है यस मैम, ठीक है, मैम गांव में बारात है, तो इस टाइप से आपको व्हाट्सएप लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्या करना है, प्रॉपर हिंदी लिखनी, क्या करनी है, प्रॉपर हिंदी लिखनी है। कहीं कहीं पर हमें बीच में क्या करना है, अपने कीवर्ड्स यूज कर देना है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पर मोटर आ गया तो हमको क्या करना है, मोटर इंग्लिश में लिख देना है। और गियर बॉक्स आ गया तो गियर बॉक्स को इंग्लिश में लिख देना है। पर व्हाट्सएप लैंग्वेज का आपको यूज नहीं करना है एग्जाम की कॉपी में। ठीक है, इंग्लिश आ रही है तो इंग्लिश में प्रॉपर लिखिए, हिंदी में अगर आपको आ रहा है तो पूरा हिंदी में लिख दीजिए। इतना सबको समझ में आ गया? एक बार चैट सेक्शन में आप लोग क्या करिए, कंफर्म कर दीजिए कि ये वाली स्लाइड भी आपकी क्लियर हो चुकी है। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। भाई जल्दी से आप लोग चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए कि मैम ये सब हमको अच्छे से समझ में आ गया है और आप आगे की ओर बढ़ सकती हैं। आशिया, मुकेश, सद्दाम, अरशद, आरिफ, मोनू, सबको समझ में आ गया ना? जल्दी से आप लोग एक बार हमको बता दीजिए कि क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग की। जो आपका डबल कोन ब्लेंडर है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, कैसे इसके अंदर आपकी मिक्सिंग की प्रोसेस होती है। तो किसके बारे में बात करेंगे, वर्किंग के बारे में बात करेंगे। सिंपल सी पहले हम लोग वर्किंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो लिखा है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है, पाउडर और ग्रेन्यूल्स की आपस में मिक्सिंग करना है। तो मिक्सिंग करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, डबल कोन ब्लेंडर का यूज करेंगे। तो जिस भी मटेरियल की हमको मिक्सिंग करनी है उसको हम इनलेट के थ्रू क्या करेंगे, कोन के अंदर डाल देंगे। कोन के अंदर डालने के बाद अच्छे से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम मोटर को स्टार्ट करेंगे। जब मोटर स्टार्ट होगा तो क्या होंगे, जो सॉफ्ट लगे हैं वो आपके रोटेट होंगे। सॉफ्ट किससे अटैच है, आपके कोन से अटैच है। जब सॉफ्ट क्या है, रोटेट कर रहे हैं, तो उसके साथ आपका मोटर भी क्या होगा, रोटेट करेगा। जब मोटर रोटेट करेगा तो जो उसके अंदर मटेरियल
मटेरियल पड़ा है वो क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा और बार बार नीचे की ओर गिरेगा, जिससे क्या होगा, इनकी आपस में अच्छे से मिक्सिंग होगी। अब मिक्सिंग की प्रोसेस होने के बाद जो भी हमारा मटेरियल है हम उसको क्या करेंगे, बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो ये सिंपल सी क्या है, आपकी डबल कोन ब्लेंडर की प्रोसेस है या फिर कह सकते हैं वर्किंग है। अब इसमें आपका क्या क्या बताया गया है, जो अभी हमने बताया है वही आपका क्या है, स्लाइड पे लिखा हुआ है कि डबल कोन ब्लेंडर कैसे वर्क करता है। द रिक्वायर्ड ड्राई पाउडर और ग्रेन्यूल्स आर लोडेड इनटू द ब्लेंडर थ्रू द चार्जिंग पोर्ट इनलेट। ठीक है, जो भी हमारा पाउडर है, जिस भी मटेरियल की हमको मिक्सिंग करनी है, जैसे कि पाउडर है और ग्रेन्यूल्स है, उसको क्या करेंगे, इनलेट के थ्रू हम लोग कोन के अंदर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया, आवश्यक पाउडर या ग्रेन्यूल्स को ब्लेंडर में चार्जिंग पोर्टल या फिर इनलेट से क्या होता है, अंदर की ओर डाला जाता है। हमें जिस भी मटेरियल की मिक्सिंग करनी है उसको हम इनलेट के थ्रू क्या करेंगे, कोन के अंदर डाल देंगे। अब डालने के बाद हमको क्या करना है, तो द ब्लेंडर इज देन रोटेट बाय द मोटर एट कंट्रोल स्पीड। ब्लेंडर को क्या करना है, ब्लेंडर को मोटर द्वारा नियंत्रित गति से घुमाया जाता है। मोटर को स्टार्ट कर देंगे, जितनी भी हमको स्पीड रखनी है वहां पर स्पीड को क्या करेंगे, हम अच्छे से बता देंगे, मतलब कि वहां पर स्पीड को क्या करना है, हमें लगा देना है कि इतनी स्पीड पे हमारा मोटर घूमेगा, इतनी स्पीड पे हमें क्या करना है, मिक्सिंग की प्रोसेस करना है। ठीक है, क्या करा है हमने, ब्लेंडर को मोटर द्वारा नियंत्रित गति से घुमाया जाता है। फिर आता है एज द डबल कोन रोटेट द मटेरियल इनसाइड अंडरगोज थम्बलिंग एक्शन। क्या है, टम्बलिंग एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। जब डंबल क्या होता है, डंबल के जो कोन होते हैं वो घूमते हैं, मोटर स्टार्ट किया, स्पीड वहां पर क्या कर दी, हमने सही कर दी। जिस भी स्पीड में हमें कोन को घुमाना है वहां पर हमने स्पीड को सेट कर दिया है। सेट करने के बाद मोटर को स्टार्ट कर दिया। मोटर को स्टार्ट करने के बाद आपके सॉफ्ट घूमने लगे। सॉफ्ट घूमने के बाद आपका जो कोन है, वो दो कोन थे, वो क्या होंगे, कोन घूमने लगेंगे। तो अंदर की सामग्री जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण टम्बलिंग क्रिया करती है। क्या करती है, टम्बलिंग क्रिया करती है। द पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली फॉल रोल एंड कैस्केड इनसाइड द कोन। कण जो होते हैं वो लगातार क्या होते हैं, गिरते हैं, लुढ़कते हैं और इधर उधर फैलते, जिससे कि क्या होती है, इनकी आपस में मिक्सिंग होती है। दिस रिपीटेड टम्बलिंग लीड टू यूनिफॉर्म एंड होमोजेनस मिक्सिंग ऑफ पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स। ये बार बार टम्बलिंग क्रिया क्या होती है, पाउडर और ग्रेन्यूल्स को समान और अच्छी तरह मिलाने में मदद करती है। आफ्टर मिक्सिंग द ब्लेंडर मटेरियल इज कलेक्ट फ्रॉम द डिस्चार्ज पोर्टल आउटलेट। मिक्सिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, आउटलेट के थ्रू अपने मटेरियल को बाहर की ओर निकाल लेते हैं। वर्किंग क्या हो चुकी है, आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वर्किंग भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में आपको बताई गई है। कोई भी डाउट होता है आप लोग हमसे अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, वर्किंग हम लोग पढ़ चुके हैं। आप बात करेंगे यूज की। जो आपका डबल कोन ब्लेंडर है इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे, जो आपका डबल कोन ब्लेंडर है इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो आपका क्या है, फॉर यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर। जो भी हमारे सूखे पाउडर हैं उनको समान रूप से मिलाने के लिए हम लोग किस मशीन का यूज करते हैं, डबल कोन ब्लेंडर का यूज करते हैं। जो भी हमारे सूखे पाउडर हैं उनको अच्छे से मिलाने के लिए हम लोग किस मशीन का यूज करते हैं, डबल कोन ब्लेंडर का यूज करते हैं। फॉर मिक्सिंग ग्रेन्यूल्स बिफोर टैबलेट क्या है, कंप्रेशन। टैबलेट बनाने से पहले ग्रेन्यूल्स को मिलाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डबल कोन ब्लेंडर का यूज करते हैं। जब हम लोग टैबलेट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल्स को आपस में अच्छे से मिक्स करने के लिए टैबलेट बनाने से पहले जो भी आपके ग्रेन्यूल्स हैं उनको आपस में अच्छे से मिक्स करने के लिए किस मशीन का यूज करते हैं, डबल कोन ब्लेंडर का यूज करते हैं। फिर है फॉर ब्लेंडिंग एक्सिपिएंट विथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एपीआई बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और जो भी आपके एक्सिपिएंट होते हैं इनको अच्छे से आपस में मिक्स करने के लिए, इनको साथ में मिलाने के लिए किसका यूज करते हैं, डबल कोन ब्लेंडर का यूज करते हैं। ठीक है, यूज इन कैप्सूल फिलिंग ऑपरेशन टू इंश्योर यूनिफॉर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम लोग कैप्सूल भरने से पहले समान मिश्रण बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, डबल कोन ब्लेंडर का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे कैप्सूल आते हैं, कैप्सूल के अंदर किसी में आपका पाउडर भरा होता है, ठीक है, किसी में आपके ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं, किसी में आपका लिक्विड भरा होता है। जो भी पाउडर जिसमें भरे जा रहे हैं तो उसमें जो भी हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट है और जो भी आपके एक्सिपिएंट है उनको अच्छे से आपस में मिक्स करने के लिए हम लोग डबल कोन ब्लेंडर का यूज करते हैं। ठीक है,
आल्सो यूज इन फूड, केमिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज फॉर मिक्सिंग पाउडर। जैसे कि कोई भी आपके फूड है, ठीक है, केमिकल है, और जो भी आपके कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, वहां पर पाउडर को अच्छे से मिलाने के लिए, अच्छे से मिक्सिंग करने के लिए डबल कोन ब्लेंडर का यूज किया जाता है, डबल कोन ब्लेंडर मशीन का यूज किया जाता है। ये सारे क्या है आपके डबल कोन ब्लेंडर मशीन के यूज है, कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डबल कोन ब्लेंडर का यूज करते हैं। पढ़ेंगे एडवांटेज, जो आपका डबल कोन ब्लेंडर है उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, तो क्या है, सिंपल डिजाइन एंड इजी टू ऑपरेट। जो डबल कोन ब्लेंडर है इसकी डिजाइन क्या होती है, बहुत ही सिंपल होती है, और इसे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। कैसे आसानी से चला सकते हैं, बस हमने क्या किया, मोटर को स्टार्ट कर दिया, स्पीड आपकी कर दी, जिस स्पीड पे हमको कोन को घुमाना है और वो अपने आप घूमने लगेगा। ठीक है, तो जो आपका डबल कोन ब्लेंडर है इसकी डिजाइन क्या होती है, बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है, और इसे चलाना भी आसान होता है। दूसरा आपका एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड यूनिफॉर्म एंड होमोजेनस मिक्सिंग। ये क्या करता है, समान और अच्छी तरह मिक्सिंग करता है। कोई भी हमारा पाउडर है या ग्रेन्यूल्स है तो उसको इस टाइप से मिक्स कर देता है कि उसमें आपका ग्रेन्यूल और जो भी आपका पाउडर है वो आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है, अलग अलग पता नहीं चलता है। जेंटल मिक्सिंग एक्शन सुटेबल फॉर फ्रेगलाइल मटेरियल। इसमें धीमी और सौम्य मिक्सिंग होती है, क्या होती है इसमें, धीमे और सौम्य मिक्सिंग होती है, जिससे नाजुक पदार्थ भी टूटते नहीं है। ठीक है, क्या होते हैं, जो भी आपके नाजुक पदार्थ होते हैं वो नहीं टूटते हैं। लार्ज कैपेसिटी कैन हैंडल बल्क क्वांटिटीज ऑफ पाउडर ग्रेन्यूल्स। इसमें हम ज्यादा मात्रा का पाउडर या ग्रेन्यूल्स मिलाए जा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या है, पाउडर है और ग्रेन्यूल्स है, उनकी हमको क्या करनी है, मिक्सिंग करनी है। तो ज्यादा मात्रा में अगर हमारे पास कोई मटेरियल है तो उसकी मिक्सिंग हम लोग डबल कोन ब्लेंडर के थ्रू कर सकते हैं। इजी टू क्लीन एंड मेंटेन। डबल कोन ब्लेंडर को हम आसानी से साफ कर सकते हैं, उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब हमने बात की थी डबल कोन ब्लेंडर के एडवांटेज के बारे में। अगर आप किसी भी मशीन के या फिर किसी चीज के कोई भी एडवांटेज है तो उसके थोड़े बहुत आपको क्या है, डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोगों के थोड़े बहुत क्या है, डिसएडवांटेज भी है। आप लोगों के क्या क्या डिसएडवांटेज है, आपस में बात करने लगते हो चैट सेशन में। उसी टाइप से जो आपका डबल कोन ब्लेंडर है इसके काफी सारे एडवांटेज है, तो कुछ आपके क्या है, डिसएडवांटेज भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों के भी बहुत सारे डिसएडवांटेज है, एडवांटेज भी हैं और आपके क्या है, डिसएडवांटेज भी हैं। तो डिसएडवांटेज की बात करेंगे, नॉट सुटेबल फॉर लिक्विड और सेमी सॉलिड मटेरियल, ओनली फॉर ड्राई पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स। जो आपका डबल कोन ब्लेंडर होता है इसमें हम लिक्विड और सेमी सॉलिड मटेरियल की मिक्सिंग नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास क्या है, लिक्विड मटेरियल है या फिर सेमी सॉलिड मटेरियल है, तो हम लिक्विड मटेरियल और सेमी सॉलिड मटेरियल की मिक्सिंग डबल कोन ब्लेंडर से नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास सूखा मटेरियल है, ड्राई पाउडर है और ग्रेन्यूल्स है, तो ड्राई पाउडर और ग्रेन्यूल्स की मिक्सिंग हम क्या कर सकते हैं, डबल कोन ब्लेंडर से कर सकते हैं। यह तरल या अर्ध ठोस पदार्थों के लिए उपयुक्त नहीं है, केवल पाउडर और ग्रेन्यूल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो आपका डबल कोन ब्लेंडर है वो सिर्फ पाउडर और ग्रेन्यूल्स की ही क्या करता है, मिक्सिंग करता है। फिर लॉन्ग मिक्सिंग टाइम इज रिक्वायर्ड कंपेयर टू हाई स्पीड मिक्सचर। इसमें मिक्सिंग करने में अधिक समय लगता है और तेज मिक्सचर की तुलना में। ठीक है, क्या है, जब हम डबल कोन ब्लेंडर से क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, तो काफी लंबे समय तक क्या होगी, मिक्सिंग होगी। ठीक है, क्या होगी, आपकी बहुत देर में ही मिक्सिंग की प्रोसेस होती है। इफ द ब्लेंडर इज ओवरलोड और अंडरलोड, प्रॉपर मिक्सिंग डज नॉट अकर। ठीक है, जब ब्लेंडर को बहुत ही ज्यादा या बहुत कम भरा जाए तो ये सही से क्या होता है, मिक्सिंग नहीं करता है। तो हमें क्या, जैसे कि हमने क्या किया, डबल कोन ब्लेंडर में बहुत ही ज्यादा डबल कोन ब्लेंडर को भर दिया है या फिर बहुत ही कम भरा है, तो ये जो आपका ब्लेंडर है वो अच्छे से मिक्सिंग नहीं करेगा, इसमें आपकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी। नॉट सुटेबल फॉर वेरी फाइन पाउडर, मैनी कॉज सिगरेटेशन। ठीक है, बहुत बारीक पाउडर के उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि यह क्या होता है, अलग हो सकते हैं, इसमें सिगरेटेशन प्रोसेस हो सकती है, उसमें दिख सकता है कि हमारे इसमें क्या है, दो अलग अलग पदार्थों की मिक्सिंग की गई है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। डबल कोन ब्लेंडर वाला जो हमारा टॉपिक था क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। कोई भी आपको डाउट होता है आप सब लोग हमसे पूछ सकते हैं।